लोगों ने प्रीवियस सेशन में वोल्टेज कनेक्शन स्टार्ट किया था और जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरीज पॉसिबल थी हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम लोग को कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी भी बोल्ट को यूज किया जाता है तो उस बोल्ट के लोअर पोर्शन में हम लोग थ्रेडेड यूज करते हैं, उसको उसकी थ्रेडिंग कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि थ्रेडेड पोर्शन या नेट एरिया ऑफ बोल्ट। तो वहां पे हमने देखा था कि जो बोल्ट होता है उसका जो टेंसाइल एरिया होता है वो रिड्यूस हो जाता है और उसको हम लोग ए एन बी से रिप्रेजेंट करते थे। आपको याद होगा हम वहाँ पे ए एन बी से रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये जो ए एन बी था वो शैंक एरिया का 78% आ रहा था, यानी कि 5/4 इंटू डी स्क्वायर आ रहा था। ये हमने पढ़ा था। तो ये होता है ए एन बी, याद रखना है आपको यहाँ पे, ये ए एन बी है यानी कि नेट एरिया ऑफ बोल्ट है जो कि थ्रेडिंग की वजह से रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद जब हम लोगों ने पढ़ा था टेंसाइल फेलियर के बारे में, 3 तरह की स्ट्रेंथ के बारे में बात की थी हम लोगों ने। पहला स्ट्रेंथ हमारा था शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, दूसरा था शियर बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और फिर तीसरा था टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो जब हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की बात की थी तो वहां पे हमने फॉर्मूला यूज किया था TDN बराबर 0.9 AN इंटू FU अपॉन गामा M1। ठीक है, ये हमने वहां पर यूज किया था। और फिर यहाँ पे हमने बात किया था कि यहाँ पे AN का मतलब क्या है। यहाँ पे AN का मतलब है नेट टेंसाइल एरिया ऑफ प्लेट, FU है आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट और गामा M1 आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर अल्टीमेट लोड था जिसकी वैल्यू 1.25 होती है, चाहे आप शॉप के अंदर यूज करिए चाहे आप फील्ड में यूज करिए। ये भी हम लोगों ने कल चर्चा कर लिया था। अब हम लोग का यहाँ पे जो मैटर ऑफ फैक्ट है वो है AN, यानी कि नेट टेंसाइल एरिया ऑफ प्लेट का मतलब क्या होता है। नेट टेंसाइल एरिया ऑफ प्लेट, आपको पता है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो आपके प्लेट के एरिया पर डिपेंड करती है। लेकिन फॉर सपोज अगर मान लीजिए कि मेरा ये प्लेट है, ठीक है, मेरा ये प्लेट है और इसकी स्ट्रेंथ अगर मान लीजिए S1 है और मेरा दूसरा प्लेट है सेम साइज का, ठीक है, सेम साइज का दूसरा प्लेट है और इसमें मान लीजिए हमने यहाँ पे सेंटर में कोई होल बना दिया है, ठीक है, बोल्टिंग करने के लिए हमने यहाँ पे होल बना दिया है और इसकी जो स्ट्रेंथ आ रही है वो S2 है। तो हर केस में यहाँ पे जो S1 होगा वो S2 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्लेट का इतना हिस्सा आपने हटा दिया है, पंच करके इसको आपने एलिमिनेट कर दिया है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना था, बोल्ट लगाना था। तो प्लेट का एरिया रिड्यूस हो गया। प्लेट का एरिया रिड्यूस होने की वजह से एरिया अवेलेबल फॉर टेकिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो गया। तो टेंसाइल लोड को झेलने के लिए एरिया कम अवेलेबल है, इसलिए स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। और जो एरिया रिडक्शन के बाद अवेलेबल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नेट एरिया। अब ये निकालते कैसे हैं, तो इसको निकालना बहुत आसान है, लेकिन कुछ बेसिक प्रिंसिपल है जिसको आपको फॉलो करने चाहिए। अब दो तरह की बोल्टिंग की जाती है। दो तरह की बोल्टिंग कौन कौन सी होती है, एक होती है चेन बोल्टिंग, एक होती है जिगजैग या स्टैगर्ड बोल्टिंग। अगर आप डायग्राम देखना चाहें तो ये कुछ ऐसा होता है, देखिएगा, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है नंबर 1, ये है आपका चेन बोल्टिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल्ट को एक सीधे लाइन में अलाइन किया गया है, वो अपने चेन लाइन से कहीं इधर उधर नहीं है। तो ये जो पाथ आपको अलोंग 1 2 3 4 दिख रहा है, 1 2 3 4, ये एक चेन बोल्टिंग को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आप फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 को देखिए तो यहाँ पे आपको ये वाला जो बोल्ट लाइन है वो तो सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ वाला जो बोल्ट लाइन है वो आपको सीधा नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो पाथ 1 2 3 4 है वो चेन बोल्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन 1 2 5 6 या फिर 1 2 5 3 4 ये दोनों आपका स्टैगर बोल्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये अपने पाथ से क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी आपका क्या है, स्टैगर बोल्टिंग है, क्योंकि आपका पाथ चेंज हो रहा है। ठीक है, एक के सामने नहीं है, आपका जिग जैग मोड में लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 तो चेन बोल्टिंग है क्योंकि ये सीधी रेखा में है। इसी तरह से 5 6 7 कह सकते हैं कि ये एक रिस्पेक्ट में सीधी रेखा में है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे 1 2 5 6 7 इसकी बात कर लीजिए, या फिर 1 2 5 3 4 इसकी बात कर लीजिए, या फिर 1 2 5 3 6 7 इसकी बात कर लीजिए। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके स्टैगर किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। अगर हम चेन बोल्टिंग यूज करते हैं तो चेन बोल्टिंग के लिए जो नेट टेंसाइल एरिया ऑफ प्लेट होता है वो होता है B माइनस एन डी नॉट इंटू टी, जहाँ पे डी नॉट क्या है, ग्रॉस डाया है, यानी कि डाया ऑफ होल है। टी क्या है,
थिकनेस ऑफ प्लेट है, जो भी पतला प्लेट होगा उसका थिकनेस, और बी आपका विड्थ ऑफ दी प्लेट है। ठीक है, इसको न्यूमेरिकल के थ्रू भी समझ लेंगे, लेकिन अभी आप पहले टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिए। तो चेन बोल्टिंग आसान होता है, जब आपने रिवेट पढ़ा था आपने देखा होगा, आपने इसी फॉर्मूले का यूज करके वहां पर नेट एरिया को कैलकुलेट किया था। वहां पे भी हम लोग का जब हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते थे तो वहां पे इस फॉर्मूले का यूज करते थे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं दूसरा, जिसको बोलते हैं जिग-जैग या स्टैगर बोल्टिंग। अब जिग-जैग या स्टैगर बोल्टिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा हो गया। b माइनस एन डी नॉट प्लस एन डैश इंटू पी स्क्वायर अपॉन 4g इंटू टी। अब b तो वही है, विड्थ ऑफ द प्लेट, n क्या है, नंबर ऑफ द बोल्ट, d नॉट क्या है, डाया ऑफ द होल, p क्या है, पिच, g क्या है, गेज, t क्या है, थिकनेस। लेकिन अब यहाँ जो समझना है वो है आपका n डैश। ये n डैश एक नया टर्म है, जिसको आपको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो n डैश का बेसिकली मतलब होता है कि कितनी बार आपका जो बोल्ट लाइन है वो अपने सेंट्रल लाइन से डेविएट किया है। जैसे अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है इसमें 1 2 5 6 पाथ से जब हम गए 1 2 5 6, देखिए यहाँ पे लिखा है अलोंग 1 2 5 6, तो जाना सीधा था, मुड़ा कितनी बार, केवल एक बार मुड़ा है, ऐसे गया एक बार मुड़ा और फिर सीधा निकल गया। तो कितनी बार डिवाइड किया है, एक बार। तो 1 2 5 6 के लिए एन डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अगर मैं 1 2 3 4 की बात करूं, क्या ये अपने रास्ते से डिवाइड किया है, नहीं, तो इसके लिए एन डैश के लिए कितनी हो गई, 0। तो देखिए लिखा है अलोंग 1 2 3 4 एन डैश इज 0, क्योंकि ये अपने ओरिजिनल पाथ से डिवाइड नहीं किया है। लेकिन अगर हम 1 2 5 3 4 वाले पाथ की बात करें तो पहले ये सीधा जाके मुड़ा एक बार, फिर एक और बार मुड़ा दो बार और फिर सीधा निकल गया। तो यहाँ पे उसने डेविएशन कितनी बार दिखाया, दो बार दिखाया है। तो यहाँ पे 1 2 5 3 4 के लिए एन डैश कितनी हो गई, 2 हो गई। थोड़ा सा और ब्रॉड लेवल पे आते हैं, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 की अगर मैं बात करूं तो क्या डेविएशन हुआ है, नहीं, तो एन डैश कितनी, 0। अगर मैं 1 2 5 6 7 की बात करूं, क्या डेविएशन हुआ है, हाँ, एक बार, तो एन डैश की वैल्यू कितनी, 1। अगर मैं 1 2 5 3 4 की बात करूं तो डेविएशन कितनी बार हुआ है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ, दो बार। तो 1 2 5 3 4 के लिए एन डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। और अगर मैं 1 2 5 3 6 7 की बात करूं तो यहाँ पे डेविएशन 3 बार हुआ है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे अलोंग 1 2 5 3 6 7 कितना हो गया, एन डैश की वैल्यू 3 हो गई। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, आप जो जिस पाथ को फॉलो कर रहे हो आप बस देखिए कि उस पाथ में आपका जो बोल्ट लाइन है वो कितनी बार आपका चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 बार चेंज हुआ, तो यहाँ पे एन डैश की वैल्यू 3 हो गई। अब ये तो एक था थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन। अब मैं आपको इसको एक न्यूमेरिकल कैसे समझाता हूँ ताकि थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट कर पाओ। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से अगर देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे पास एक बोल्टेड कनेक्शन है जिसमें हमने 3 बोल्ट यूज किए हैं। इस प्लेट का जो विड्थ है वो 150 mm है, थिकनेस ऑफ प्लेट 10 mm है, जो बोल्ट यूज किया है वो 20 mm का है। जो पिच है, पिच क्या होती है, फोर्स के डायरेक्शन में दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। तो फोर्स के डायरेक्शन में चलिए मैं मान लेता हूँ कि डिस्टेंस, फोर्स ऐसे लगा था, जस्ट फॉर एग्जांपल फोर्स इस तरफ लगा था, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो पिच क्या हो जाएगा, फोर्स के डायरेक्शन में, यानी कि ये आपका पिच हो जाएगा और ये आपका गेज हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमें पिच भी दिया है, हमें गेज भी दिया है, ये सब कुछ दिया हुआ है। कह रहा है कि बस आप सिंपली नेट टेंसाइल एरिया यानी कि एन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो पहले हम 1 2 3 4 की बात करेंगे, अलोंग 1 2 3 4। तो अगर मैं 1 2 3 4 की बात करूँ तो ये क्या है, ये एक चेन बोल्टिंग है। तो जब चेन बोल्टिंग है तो मेरा ए एन क्या हो जाएगा, तो ये ए एन हो जाएगा बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी। अब यहाँ पे डी नॉट निकालना है हमको। अगर मैं डी नॉट की बात करूं, डी नॉट कितना होगा, हमें पता है कि 15 mm तक +1 करते हैं, 25 mm तक, सॉरी 33 mm तक +2 करते हैं और 33 mm से ज्यादा होने पे +3 करते हैं। तो यहाँ पे डाया ऑफ बोल्ट 20 है, तो डी नॉट कितना हो जाएगा, 20 + 2 यानी कि 22 mm। ये हो गया हमारा डाया ऑफ बोल्ट या ग्रॉस डाया। तो यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट कर दिया। बी कितना है, बी यहाँ पे है हमारा 150। नंबर ऑफ बोल्ट कितने आए थे, तो 1 2 3 4 के रास्ते में नंबर ऑफ बोल्ट कितने आए हैं, 2 आए हैं, एक ये आया है एक ये आया है। तो नंबर ऑफ बोल्ट कितना हो गया, 2। डी नॉट की वैल्यू है 22 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट दिया हुआ है 10। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आ रहा है, ये आपका यहाँ पे माइनस का साइन है, 150
माइनस ये, तो ये कितना हो गया 150 माइनस 44 इंटू 10, तो ये आ रहा है 1060 mm स्क्वायर, एज सिंपल एज दिस। अब जब आते हैं 1 2 5 6 पे, तो अब यहाँ पे हो गया स्टैगरिंग, और जब यहाँ पे स्टैगरिंग हो गया तो स्टैगरिंग होने की वजह से अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो हो जाएगा ए एन बराबर बी माइनस एन डी नॉट प्लस एन डैश पी स्क्वायर अपॉन 4g इंटू टी। ठीक है, देखिए फॉर्मूला मैंने कोई चेंज नहीं किया है, वही फॉर्मूला है जो आप अभी पढ़े हो। नंबर 1 देखिए बी माइनस एन डी नॉट प्लस एन डैश इंटू पी स्क्वायर अपॉन 4g इंटू टी, तो बस मैंने सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा फॉर्मूले में चेंजेस। ठीक है, फॉर्मूले चेंजेस समझ में आ गया। बी कितना है 150 माइनस 1 2 5 6 के दौरान कितने बोल्ट रास्ते में आया, तो एक बोल्ट ये आया, एक बोल्ट ये आया, और फिर कोई बोल्ट रास्ते में नहीं आया, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 2, डी नॉट कितना है 22 प्लस एन डैश कितना हुआ, कितनी बार रास्ता चेंज किया है, एक बार रास्ता चेंज किया है, तो इंटू 1। ठीक है, 1 इंटू पी स्क्वायर कितना है, तो पिच है आपका 50 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू जी कितना है 60 और होल ब्रैकेट में इंटू 10। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे क्या, लेट मी चेक, तो 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 240 प्लस 150 माइनस 44 इंटू 10, तो ये आ रहा है 1164 mm स्क्वायर। अब आता है नेट टेंसाइल एरिया अलोंग 1 2 5 3 4, तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला जो ऊपर फॉर्मूला है बस वही यूज करेंगे। विड्थ कितना है, यहाँ पे विड्थ है आपका 150 माइनस 1 2 5 3 4 के दौरान 3 बोल्ट रास्ते में आ रहे 1 2 5 3 4, तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी हो गई 3 इंटू 22 प्लस कितनी बार रास्ता चेंज किया है, एक बार यहाँ किया है एक बार यहाँ किया है, तो एन डैश की वैल्यू हो गई 2 इंटू 50 का स्क्वायर अपॉन 4g 4 इंटू 60, ठीक, इंटू टी, तो टी कितना है 10 है। टी, ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये कितना है, लेट्स सी, ये आ रहा है आपका 25 अपॉन 240 इंटू 2 प्लस 150 माइनस 66 इंटू 10, तो ये आ रहा है 1048। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, कभी कभी मैनुअल मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू है 1048, तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तीनों में से मिनिमम, यानी कि 1048 mm स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जो जहां पे एरिया सबसे कम होता है वहां पे टेंशन में स्ट्रक्चर हमारा सबसे ज्यादा वीक होता है, और सबसे ज्यादा वीक होने की वजह से जो टेंसाइल क्रैक आती है वो कहाँ आती है, वो वहीं पर आती है। ठीक है, तो इसीलिए आप हमेशा निकालोगे, निकालने के बाद देखोगे कि कहाँ पे एन की वैल्यू सबसे कम है, और जहां पे एन की वैल्यू सबसे कम होगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक सिंपल क्वेश्चन। अब इसके बाद लेट्स सी, थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे हमने क्या किया, 4 बोल्ट यूज कर दिए हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें मल्टीपल पार्ट्स बन रहे हैं। अब क्या करना है, डेटा सेम है वहीं पे, ब्रेड्थ ऑफ द प्लेट 150, थिकनेस ऑफ द प्लेट 10, डाया ऑफ पोल 20, पिच 50, गेज 60। ठीक है, ये सब हमको दिया हुआ है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो सबसे इजी वाले पे चलते हैं, 1 2 3 4 पे चेन है, तो जब चेन है तो एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी। बी कितना है 150 माइनस एन कितना है, एन यहाँ पे अगेन 2 आया रास्ते में, डी नॉट 22 होगा क्योंकि आपका डाया 20 है, इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए वही आ रहा है, आई थिंक 150 माइनस 44 इंटू 10, यानी कि 1060 mm स्क्वायर आ रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, क्योंकि डेटा सेम है। अब आएंगे हम नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है 1 2 5 6 7। ठीक है, तो जब अलोंग 1 2 5 6 7 पे जाएंगे तो यहाँ पे अब आपकी हो गई स्टैगरिंग, जिगजैग हो गया है, तो फॉर्मूला चेंज हो गया, b माइनस एन डी नॉट प्लस एन डैश इंटू पी स्क्वायर अपॉन 4g। सॉल्व किया, b कितना है इंटू टी, इंटू टी, b कितना है 150
माइनस एन कितना है, तो एन है आपका इस रास्ते में 1 2 5 6 7 में 3 वोल्ट आ रहे हैं, 1 2 3 3 आ रहे हैं, तो 3 इंटू डी नॉट, डी नॉट कितना है 22, एन डैश कितना है, केवल एक बार रास्ता चेंज किया है 1 टाइम्स, तो एन डैश की वैल्यू हो गई 1 इंटू पी कितना है 50 का स्क्वायर, पी है आपका 50 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू जी कितना है 60 इंटू टी कितना हो गया 10। तो अगर मैं इसको सॉल्व करते कितनी वैल्यू आ रही है देखिएगा, 2500 अपॉन 250 प्लस 150 माइनस 66 इंटू 10, ये आ रहा है 944, ठीक है 944 mm स्क्वायर, डेटा पर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारा जो खेल है वो एन डैश का है, ठीक है, अगर आपने एन डैश सही से निकाल लिया है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या होता है सही आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पे, अब देखिए ये हो गया 1060, ये होगा 944, थर्ड पे अगर हम आए देखिएगा, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है, नेट टेंसाइल एरिया अलोंग पाथ 1 2 5 3 4, तो क्या है 1 2 5 3 4, 1 2 5 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही सेम काम करेंगे हम, ए एन बराबर बी, बी कितना है 150 माइनस एन डी नॉट, एन कितना है 1 2 3, एन इंटू डी नॉट कितना है 22 प्लस स्टैगरिंग कितनी बार हुई है तो एक और दो, दो बार हुई है, एन डैश इंटू पी स्क्वायर, पी कितना है 50 का स्क्वायर अपॉन 4g यानी कि 4 इंटू 60 इंटू टी, टी कितना है 10, इसको भी सॉल्व कर लिया, देखते कितना आता है, तो ये हो गया 2500 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 2 प्लस 150 माइनस 66 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 1048 mm स्क्वायर, ठीक है। तो अभी तक आप देख रहे होंगे जो मिनिमम चल रहा है वो 944 चल रहा है, ठीक है। फिर से लास्ट पाथ की बात करते हैं, क्या है 1 2 5 3 6 7, लंबा रास्ता है काफी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वही सेम चीज, b माइनस n कितना है इस रास्ते में 1 2 3 4 4 है, b माइनस n इंटू डी नॉट प्लस n कितनी बार है, 3 बार रास्ता चेंज किया 1 2 3, 3 टाइम्स रास्ता चेंज किया है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 इंटू पी स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर अपॉन 4g 4 इंटू 60 इंटू टी यानी कि 10 रखा, सॉल्व किया, लेट्स सी कितना आता है, ये हो गया 2500 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 3 प्लस 150 माइनस 88 इंटू 10, ये कितना आ रहा है 932 आ रहा है, 932.5 mm स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट जो एन है, तो एन की वैल्यू लोएस्ट कौन सी है 932.5 mm स्क्वायर है, यानी कि जो फ्रैक्चर होगा वो कौन से प्लेन के अलावा होगा 1 2 5 3 6 7 प्लेन के अलावा आपको टेंसाइल क्रैक देखने को मिलेगा। अब इस तरह से कितना भी घुमा के क्वेश्चन बना दे, आपको बेसिक्स अगर पता है तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसी का यूज करके मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब यहाँ पे याद रखिएगा इसका 9th आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर आया था तो 1048 आया था, आई थिंक, हाँ 1048, और इस वाले जो क्वेश्चन का आंसर आया है वो 932 आया, क्योंकि इन्हीं का यूज करके हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। तो बार बार एन क्यों निकालना, चलो ए1 निकाल लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में वही कनेक्शन बनाया है जो हमने सबसे नंबर 1 न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, सेम डेटा दिया हुआ है, बस इस बार क्या कह रहा है, इस बार आपको स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है कि जो VDSB होता है वो क्या होता है, तो जो VDSB का फॉर्मूला होता है उसमें आप किसका यूज करते हैं, आप बोल्ट के सारे प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं ताकि वो शेयर में फेल ना करे। जब शेयर में फेल नहीं करेगा तो आपकी शेयर स्ट्रेंथ प्रॉपर शो करेगा, और इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा FUB अपॉन √3 इंटू गामा MB इंटू ANB, ठीक है। ANB क्या है, नेट एरिया ऑफ बोल्ट, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करें, अगर FUB निकाला, अब देखिए अब सारा खेल यहाँ पे है, आपने कल पढ़ा भी था, हमें ग्रेड कितना दिया है 4.6, तो FUB कितना हो जाएगा
जो आगे दिया हो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 × 100 कितना आ रहा है, 400 मेगा पास्कल आ रहा है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं FYB की बात करूं, जो कि यहाँ यूज अभी फिलहाल नहीं होगा, 0.6 × 400 ये कितना हो गया, 240 मेगा पास्कल। ठीक है, हमने निकाल दिया। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लिया। FUB कितना है, 400 है, तो 400 अपॉन √3, गामा एमबी कितना होता है, 1.25, 1.25 इंटू AMB क्या होगा सर 460 आएगा। एक सेकंड, तो ये क्या हो गया, 0.78 इंटू π/4 इंटू डी का स्क्वायर, डी कितना 20 है, तो इंटू 20 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आ रहा है, देखिएगा सिंपल है, 400 इंटू 0.78 इंटू 0.785 इंटू 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई 1.25, तो ये आ रहा है 45,249। ठीक है, ये आ रहा है 45,249 न्यूटन, या इसी को लिख सकता हूँ 45.249 किलो न्यूटन। ठीक है, दोनों में लिख लीजिए, जिसमें जरूरत पड़ेगी हम आगे यूज कर लेंगे। अब देखिए, अब इसके बाद शेयर स्ट्रेंथ निकालना आसान होता है। ठीक है, जब तक रिडक्शन फैक्टर यूज ना करना पड़े तो शेयर स्ट्रेंथ निकालना बहुत आसान है। मेन जो टाइम लगता है वो आपका आता है बेरिंग स्ट्रेंथ निकालने में। अब बेरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं BDPB। ये क्या होता है, 2.5 KB इंटू D इंटू T इंटू FU अपॉन गामा M। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंपल सा फॉर्मूला, किसके लिए, ये आपका हो गया गामा MB, गामा MB। ठीक है, अभी सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें हमको सारा जो फोकस करना है वो केबी के ऊपर करना है कि हम केबी कैसे निकालेंगे। तो केबी को हम कहीं किनारे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं किनारे निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा देखिए। केबी क्या होता है, केबी होता है मिनिमम ऑफ वेरियस डेटा। वो वेरियस डेटा कौन कौन से हैं, सबसे पहला डेटा कौन सा होता है, वो होता है E/3D0, एज डिस्टेंस अपॉन 3D0। और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, इसकी वैल्यू हमेशा आपका, देखिए ई कितना होता है, ई आपका होता है 1.5 इंटू D0। ठीक है, और ये अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है ई की वैल्यू, तो ई हमेशा क्या होगा, मिनिमम, और मिनिमम ई कितना होता है 1.5 D0 होता है। तो जो आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा 1.5 इंटू D0 अपॉन 3D0, और इसकी वैल्यू हमेशा 0.5 आती है। या तो क्वेश्चन में एज डिस्टेंस की वैल्यू दे दे तो रख लीजिएगा, नहीं देता है तो ई की वैल्यू मिनिमम के बराबर होती है, जो कि 1.5 D0 होती है। पहला चीज सॉल्व हो गया। दूसरा है P अपॉन P डिवाइडेड बाई 3D0 माइनस का 0.25। अब पिच कितना है यहाँ पे, पिच है यहाँ पे 50। ठीक है, D0 कितना है, D0 है आपका 22। ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाई 66 माइनस 0.25, ये आ रहा है 0.507। ठीक है, इसके बाद क्या निकालते हैं, FUB अपॉन FU, FUB अपॉन FU। ठीक है, FUB कितना है 400, और FU हमेशा कितना होता है 410 होता है। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 0.9 के आसपास होगा जी, 400 डिवाइडेड बाई 410, ये आ रहा है 0.975, 0.975, और चौथी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे इन चारों में से जो सबसे कम वैल्यू होती है वही केबी के बराबर होती है, और सबसे कम वैल्यू कौन है, 0.5 है। तो VDPB कितना हो गया, 2.5 इंटू 0.5 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 410 अपॉन 1.25। इसको सॉल्व करेंगे, न्यूटन में आंसर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 0.5 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 410 डिवाइडेड बाई 1.25, ये आ रहा है 82,000 न्यूटन, 82,000 न्यूटन, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 82 किलो न्यूटन, जितने की जरूरत पड़ेगी देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 82,000 किलो न्यूटन और 45.249 किलो न्यूटन, ये आपका शियर स्ट्रेंथ और बेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हो गया। ठीक है, तो अगर हम बोल्ट की बात करें तो 45 किलो न्यूटन का एक बोल्ट शियर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और एक बोल्ट जो है वो 82 किलो न्यूटन का बेयरिंग स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे 3 बोल्ट लगे हुए हैं, तो उनकी वैल्यू क्या होंगी, ट्रिपल टाइम्स हो जाएंगी। तो नेक्स्ट आते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन क्या हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन क्या हो जाएगा, शियर और बियर में से कौन छोटा है, शियर छोटा है,
तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू VDPB, ठीक है, 3 इंटू 45.249। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ रहा है, 3 इंटू 45.249, ये सॉल्व करने पर आ रहा है 135.74, ठीक है, कितना हो गया, 135.74 किलोमीटर। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की बात करते हैं, दैट इज TDN, ठीक है। TDN कितना होता है, 0.9 AN इंटू FU अपॉन गामा M1, अल्टीमेट में फिर होता है ये। अब आपको याद होगा अभी हमने कुछ देर पहले सेम डायग्राम के लिए AN निकाला था और उसके लिए वैल्यू आई थी 1048, तो मैं डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी में यहाँ यूज कर लूंगा। AN हो जाएगा 1048 इंटू FU है 410 अपॉन गामा M1 होता है 1.25। इसको सॉल्व करके कितना हो गया, 0.9 इंटू 1048 इंटू 410 डिवाइडेड बाई 1.25, और ये आ रहा है 309,369 न्यूटन, या सिंपली मैं कह सकता हूँ 309.369 किलोमीटर, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन कितना हो गया, अभी तो यहाँ पे बोल्ट के बारे में आया था कि बोल्ट का जो शियर स्ट्रेंथ और बोल्ट था, अब यहाँ पे टोटल अगर मैं कनेक्शन की बात करूँ, स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन कितना हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन तीनों में से मिनिमम वैल्यू हो गई, और तीनों में से मिनिमम वैल्यू अभी भी क्या है, शियर की ही है, 135.74 किलो न्यूटन। और यहाँ से अगर मैं एफिशिएंसी भी निकाल लूँ, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। और हमें पता है, कल हमने पढ़ा था कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कैसे निकालते हैं, तो वो होता है आपका Ag इंटू Fy अपॉन गामा M0। Ag कितना होगा, ग्रॉस एरिया, यानी कि जब हमने एक भी छेद नहीं किया है, तो 150 इंटू 10, क्योंकि टोटल विड्थ और टोटल डेप्थ 150 और 10 है। Fy कितना है, हमेशा 250 होता है, अपॉन गामा M0 हमेशा 1.1 होता है। तो जब इसको मैं सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, 1500 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1.1, ठीक है, और इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो सीधा किलोमीटर में आ जाएगा, तो ये आ रहा है 341 किलो न्यूटन। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर मैं एफिशिएंसी निकाल दूँ तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन जो कि है 135.74 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट जो कि है 341 इंटू 100। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 135.74 डिवाइड बाई आंसर इंटू 100, तो ये आ रहा है 39.8%, 39.8%। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। और अच्छा तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन लिखने बजाय शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन और बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन दोनों निकाल लीजिए, और फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकाल, कंपैरिजन करने में आसानी होती है और थोड़ा सा एग्जामिनर को भी देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन बहुत इजी वे में। बस हमने क्या किया है, यहाँ पे एन पहले से चूंकि निकाला हुआ था तो डायरेक्टली यूज कर लिया। आप जब एग्जाम में करोगे तो आपको एन निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अगले क्वेश्चन में सेम देखिए वही वाला डायग्राम है जो हमने सेकंड एन निकालने के लिए यूज किया था, ठीक है, जिसका आंसर 932 आया था, आपको याद होगा। अब यहाँ पे हमें शेयर स्ट्रेंथ निकालना है, फिर से वही सेम काम करेंगे। हमें यहाँ पे जब तक ये नहीं बताना है कि नंबर ऑफ शेयर पेयर कितने, हम 1 मान के चलते हैं, लेफ्ट में मानते हुए, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला है VDPB, VDSB शेयर है ना, तो VDSB बराबर क्या हो गया, ये हो गया आपका FUB अपॉन √3 गामा MB इंटू AMB। अब सारा डेटा वही है जो पिछले क्वेश्चन में था, तो हमको पता है FUB कितना होगा, FUB होगा 400, निकाला था हमने, अपॉन √3। सेम डेटा इसे भी यूज कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट समझने में टाइम ज्यादा लगे, सॉल्व करने में कम टाइम लगे। 1.25 इंटू AMB कितना आ रहा था, तो AMB याद नहीं है तो 0.785 इंटू डी स्क्वायर, डी कितना था 20 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 314, ठीक है, 314। कैसे निकाला, 0.78 इंटू, अच्छा इसमें इंटू 0.78 भी करेंगे तो ये इंटू 0.78 कर दें तो ये आ रहा है 245 आ रहा है, ठीक है,
ये आ रहा है 245, ठीक है 245। ए एन बी निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे? 0.78 ऑफ पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, ये कितना आ रहा है? 245 इंटू 400 अपॉन √3 अपॉन 1.25, ठीक है। और जब इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्टली हमको किलो न्यूटन में वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हो गया 45.26 किलो न्यूटन। बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की अगर मैं बात करूं तो फिर से वही सेम काम होगा, ठीक है। आपको याद होगा सेम चीजें की थी हमने। यहाँ पे किनारे हम क्या करेंगे? हम केवी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। केवी क्यों कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि वी डी पी वी निकालना है और ये होता है 2.5 केवी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू अपॉन गामा एम बी, ठीक है। सिंपल वे में एकदम। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे केवी की वैल्यू निकालने के लिए हमको बहुत सारे वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे सबसे पहले आप निकालोगे ई अपॉन 3 d0, तो ये क्वेश्चन में कहीं भी ई का जिक्र नहीं है तो ई मिनिमम होगा, यानी 1.5 d0 अपॉन 3 d0 और इसकी वैल्यू हमेशा 0.5 आएगी। फिर अगला जो होता है वो पिच के हेल्प से पी अपॉन 3 d0 माइनस 0.25, इसको सॉल्व करेंगे। पी कितना है? 50, d0 कितना है? 22, सॉल्व किया आ रहा है 0.507, ठीक है। फिर आप निकालोगे एफ यू बी अपॉन एफ यू। एफ यू बी कितना है? 400। एफ यू कितना होता है? हमेशा 410 होता है। सॉल्व करेंगे आएगा 0.975 और जो चौथी वैल्यू होती है वो 1। इन चारों में से मिनिमम वैल्यू लेते हैं, दैट इज 0.5। तो ये हो गया आपका 2.5 इंटू 0.5 इंटू 20 इंटू 10 इंटू एफ यू कितना है यहाँ पे? तो एफ यू यहाँ पे हो जाएगा आपका 410 ऑलवेज। गामा एम बी कितना हो गया? 1.25। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 82 किलो न्यूटन, ठीक है। ये आपका आ गया 82 किलो न्यूटन। अब एट द सेम टाइम आप क्या करिए, यहाँ पे आप शियर स्ट्रेंथ और बेरिंग स्ट्रेंथ को निकाल दीजिए, ठीक है। देखिए आगे में स्लॉट बनाया तो ठीक है, नहीं तो यही निकालेंगे। चलिए यही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 बोल्ट हैं, ठीक है, तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन क्या हो जाएगा? शियर स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन, एक बोल्ट की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 45.26 है। तो 4 की कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 45.26, 45.26, ये कितना आ रहा है? 4 इंटू 45.26, 181 किलो न्यूटन आ रहा है, 181 किलो न्यूटन। इसी तरह से अगर मैं बेरिंग स्ट्रेंथ की बात करूं तो बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन कितना हो जाएगा? तो बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन हो जाएगा, एक का 82 है तो 4 का 4 इंटू 82 हो जाएगा, तो ये 4 इंटू 82 ये आएगा 328 किलोमीटर, ठीक है, 328 किलोमीटर। तो अभी हमारा मिनिमम क्या चल रहा है? 181 चल रहा है। अब क्या करें हम? अब आते हैं हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ की तरफ। चलिए लेट्स सी। तो अब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है टीडीएन का। ये टीडीएन क्या हो जाएगा? तो ये टीडीएन हो जाएगा आपका 0.9 इंटू ए एन इंटू एफ यू अपॉन गामा एम 1। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसे फिर से क्या करेंगे? 0.9 ए एन हमने निकाला था, ए एन कितना निकाला था? हमने निकाला था 932, ठीक है, 932। एफ यू कितना है? 410 है, ठीक है, एफ यू कितना है? 410। गामा एम 1 कितना होता है? 1.25। सॉल्व करते हैं, लेट्स सी कितना रहा? 0.9 इंटू 932 इंटू 410 ऑन 1.25, ठीक है। तो ये आ रहा है 275 किलो न्यूटन, 275 किलो न्यूटन। डेटा बच्चे कर लीजिएगा, कुछ गलत हो बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन तीनों में से मिनिमम होती है, जो कि था 181। शेयर में ये कनेक्शन सबसे वीक था, इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन शेयर में से आया, दैट इज 181 किलो न्यूटन। इसके बाद एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? हम ग्रॉस सेक्शन का स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो फिर हम क्या निकालेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। और स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट का मतलब क्या होगा कि उसमें एक भी होल नहीं किया गया है। तो फॉर्मूला आपका हो जाता है Ag इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट। और Ag कितना है? 150 इंटू 10। एफ वाई हमेशा कितना होता है? 250। और गामा एम नॉट कितना होता है? 1.1। सॉल्व किया, कितना रहा है? 1500 इंटू 250 अपॉन 1.1, ये हो रहा है 341 किलो न्यूटन, 341 किलो न्यूटन। और जब अब यहाँ पे मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा तो एफिशिएंसी कितनी होती है?
एफिशिएंसी होती है परसेंटेज एफिशिएंसी स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन यानी कि 181 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट यानी कि 341 into 100। और जब मैंने इसको सॉल्व किया 181 अपॉन 341 into 100 तो ये आ रहा है 53%, यानी कि अपने स्ट्रेंथ का 53% इसने प्रयोग किया। तो इस तरह से आप बहुत इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, वोल्टेज करेक्शन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन टफ भी आते हैं जो कि हम लोग करेंगे, क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे अगले सेशन में हम लोग। लेकिन अभी ये बेसिक्स थी जिसको आपको क्लियर करना बहुत जरूरी था। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन टफ हो जाए, जैसे रिपीट में आपने देखा होगा, एक बार बेसिक क्लियर हो गया उसको कितना भी टफ क्वेश्चन बना दिया आप आराम से कर लेते हैं। ठीक है,